नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं अरब वर्ल्ड से जुड़ी हुई, यानी कि मिडिल ईस्टर्न रीजन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और हम लोग बात करने वाले हैं अरब वर्ल्ड की आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे जो अरब यूनिटी, अरब देशों का जो एकता की बात करते थे पहले, क्या हो रहा है उस अरब यूनिटी का। Are the Arab countries united, or somebody else is becoming more and more powerful than the Arab nations? इसके ऊपर हमारी चर्चा चलिए जानते हैं what exactly is this, what is the identity crisis of the Arab world। ये सारी चीजें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आई के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो ऑन द आईडी @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyIQ.com और डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अरब वर्ल्ड की, राइट। अब जब भी हम लोग अरब वर्ल्ड बात करते हैं तो अरब वर्ल्ड में कौन कौन आता है, ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजिंग सा सवाल है, स्पेशली एस्पिरेंट्स के साथ बहुत बार होता है। वो पूरे वेस्ट एशिया को समझ लेते हैं कि अरब वर्ल्ड है, लेकिन आपको ये जानना है ये जो ग्रीन में मार्क किया हुआ है ये है अरब वर्ल्ड। तो अरब वर्ल्ड में आपको यस वेस्ट एशिया के देश तो आते हैं, जैसे कि सीरिया, इराक, सऊदी अरब, ओमान, यमन, ये देश तो है ही है, लेकिन आपको नदर्न अफ्रीका से भी कंट्रीज मिलेंगी, ईस्टर्न अफ्रीका से भी कंट्रीज मिलेंगी और वेस्टर्न अफ्रीका से भी कंट्रीज मिलेंगी। नदर्न अफ्रीका से प्रिडोमिनेंट प्लेयर था इजिप्ट पहले, ईस्टर्न अफ्रीका से सोमालिया, वेस्टर्न पे आपको मिलेंगे अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ये सारी कंट्रीज है पार्ट ऑफ अरब वर्ल्ड। अब अगर आपको डिफाइन करना है अरब वर्ल्ड, ऑल्दो मैं कहूंगा कि कोई फॉर्मल डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग अरब वर्ल्ड को डिफाइन करते हैं उसे हम लोग एक लिंग्विस्टिक फ्लेवर से डिफाइन करते हैं, लिंग्विस्टिक और आई वुड से पॉलिटिकल फ्लेवर ऑल्सो, विच इज बेस्ड ऑन द एंशिएंट हिस्ट्री, उनकी जीनियोलॉजिकल कंसिडरेशन, यानी कि उनकी जो फैमिली हिस्ट्री है पहले, स्पेशली इन द मिडिल ईस्टर्न रीजन, जो मैंने एरियाज बताए वहां पे, उनकी लैंग्वेज, उनके पॉलिटिकल फ्लेवर के ऊपर हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जो भी कंट्रीज हैं जो अरबिक यूज करते हैं अपने गवर्नमेंट में, इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि वो अरब कंट्रीज हैं। ऑल्दो जैसे कि मैंने कहा कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में बताना है इन अ नटशेल व्हाट इज अरब वर्ल्ड, मैं कहूंगा द मेंबर्स ऑफ द अरब लीग आर कंसिडर्ड और एक्नॉलेज्ड एज अरब वर्ल्ड। अब ये अरब लीग है क्या? अरब लीग एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 22 कंट्रीज है, 22 इस्लामिक कंट्रीज है जिनकी प्रिडोमिनेंटली भाषा है अरबिक, राइट। और यहां से अभी आप बात कर सकते हो, लीबिया को बाहर हटा दिया गया था, सीरिया को भी बाहर हटा दिया गया, बट नॉनदलेस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अरब लीग इट रिप्रेजेंट्स अरब वर्ल्ड। 400 मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, 400 मिलियन उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन है। नदर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के रीजन्स जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया था। तो ये है अरब वर्ल्ड इन जनरल। और हम सब जानते हैं अरब वर्ल्ड में बहुत सालों से एक यूनिटी रही है। एक टिपिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ओवर द एंटायर इजराइल इशू। अगर हम लोग इजराइल की बात करें, इजराइल कब बना? 1949 में बना। इसके बनने से पहले से ही अरब यूनिटी थी, लेकिन इस अरब यूनिटी को कहीं ना कहीं ब्रेक किया गया है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल। बट जब से इजराइल बना है 1949 से, तब से अरब वर्ल्ड एक यूनाइटेड फ्रंट जरूर पेश करता आ रहा है इजराइल से लड़ने के लिए। इमीडिएटली 1949 में एक इजराइल अरब वॉर हुआ, उसके बाद 1967 में भी इजराइल अरब वॉर हुआ। तो इससे एक यूनाइटेड फ्रंट जरूर दिखाई दिया अरब वर्ल्ड का, इजंट इट, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पैलेस्टीन कॉज। लेकिन अभी हम लोग अगर बात करें पिछले 2 दशकों से, हम लोग क्या देख सकते हैं? पिछले 2 दशकों से वी कैन आइडेंटिफाई सम सॉर्ट ऑफ अ क्राइसिस गोइंग ऑन विद द अरब वर्ल्ड। अब नॉर्मली जब हम लोग बात करें अरब वर्ल्ड की, 2 चीजों से जुड़ता है। एक तो जुड़ता है कौमिया, यानी कि कौम से। अब कौम कनेक्टेड टू इस्लाम, राइट, यानी कि एक कौमिया फीलिंग कनेक्टेड टू रिलीजन, बिल्कुल। और एक वतनिया फीलिंग। अब वतनिया मतलब नॉट एग्जैक्टली वन कंट्री, जो वतन का फीलिंग है इट यूज टू कम फॉर द एंटायर अरब वर्ल्ड। ये जो हम लोगों ने पहले की बात की, इजराइल के साथ जो लड़ाई होती थी, लेकिन क्या वो अरब यूनिटी आज हमें दिखाई देती है? परहैप्स नॉट। इसीलिए अरब वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ सीरियस आइडेंटिटी क्राइसिस। अब ये क्यों जा रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस से क्यों गुजर रहा है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो लीडरशिप है, अरब लीडरशिप है, वो वीक हो चुकी है। देखिए अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा दूं,
1950s 1960s 70s की अगर बात करें तो अरब लीडरशिप को कौन लीड कर रहा था उस समय पे? इट वाज इजिप्ट, राइट? इजिप्ट लीड कर रहा था। अगर आपको याद होगा 1949 में वॉर हुआ, इजिप्ट ने लीड किया। 67 में भी जो वॉर हुआ इसराइल के साथ, इजिप्ट ने लीड किया। इसके अलावा दूसरे प्लेयर्स थे इराक, और तीसरा जो प्रिडोमिनेंट प्लेयर था वो था पैलेस्टीन, राइट? अब ये लीडरशिप धीरे धीरे वीक हो गई, ऑल्दो दूसरे लीडर्स उभरे हैं, जैसे कि 1960-70s में इजिप्ट जो लीडर था, अभी हम लोग कह सकते हैं कि 2000 से लेकर सऊदी अरब इज द लीडर। सऊदी अरब और कुछ हद तक हम लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात कर सकते हैं, यूएई की लीडरशिप जरूर आई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनकी भी लीडरशिप काफी वीक हुई है, जिससे कि दूसरे प्लेयर्स उभर आए इस रीजन में। इसके अलावा इस पूरे रीजन में अरब लीग में अरब यूनिटी नहीं दिखाई दी है, क्योंकि वहां पे इंटरनल ब्रिटलनेस आई है, यानी कि ज्यादा यूनिटी नहीं दिखाई दी। इसका क्लासिक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, सऊदी वर्सेस कतार का जो इशू हुआ था उसके ऊपर। आपको याद होगा 2017 से कतार के ऊपर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा हुआ है, एक तरफ है सऊदी और यूएई, दूसरी तरफ कतार। और 2021 में राप्रोचमेंट जरूर हुआ है और कतार का ब्लॉकेड खत्म हुआ है, लेकिन ये जो दरार पड़ी है इससे यूनाइटेड अरब फ्रंट नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक तीसरा रीजन है सेल्फ इंटरेस्टेड नेशनलिज्म। अब ये आप देखोगे जो कॉन्सेप्ट था वतन का, वतनिया का कॉन्सेप्ट था, ये धीरे धीरे नैरो होता हुआ आ रहा है। अब नैरो होता हुआ कैसे आ रहा है, मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। एक उदाहरण सिंपल आप एग्जांपल ले लीजिए, व्हाट इज हैपनिंग विद कॉज ऑफ पैलेस्टीन। अगर हम लोग बात करें पैलेस्टीन के कॉज के ऊपर, अरब वर्ल्ड पूरा यूनाइटेड था, लेकिन जब से अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए हैं, जब से धीरे धीरे दूसरे अरब देश इसराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इजिप्ट ने किया, जॉर्डन ने किया, हाल ही में यूएई ने किया, बहरीन ने किया, बहुत सारे कंट्रीज ने इसराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लिए, तो कहीं ना कहीं पैलेस्टीन का कॉज वीक हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि अरब यूनिटी भी थोड़ा सा कमजोर हो रही है, इसलिए अब इसके अलावा नैरो इंटरेस्टेड नेशनलिज्म भी हो रही है। अब ये क्यों हो रही है? क्योंकि उनके खुद के देश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। अगर आप किसी भी अरब यूथ से पूछेंगे व्हाट इज अरब आइडेंटिटी, तो आयरॉनिकली आज वो बताएंगे इट इज पॉवर्टी, इट इज इनइक्वालिटी, इट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्यों? ऑल्दो अरब वर्ल्ड में आपको बहुत वेल्दी नेशंस मिलेंगे, सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, लेकिन पैसा बहुत है बिकॉज ऑफ द ऑयल इकोनॉमी। लेकिन क्या ये पैसा इक्विटेबली स्प्रेड हुआ है? जो वहां पे किंग्स है, जो एमीर्स है, जो मोनार्क्स है वहां पे, क्या उन्होंने उनकी सोसाइटी में पैसा डाला है? उनकी सोसाइटी में स्पेशली हेल्थ, एजुकेशन, अदर बेसिक राइट्स के ऊपर उन्होंने स्पेंडिंग की है क्या? द आंसर वुड बी नो। अब उसके चलते बहुत ज्यादा नैरो सेल्फ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अब इसका टिपिकल एग्जांपल है, यूएई ने अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज किए इजराइल के साथ थ्रू द अब्राहम अकॉर्ड। अब ये क्यों हुआ? टिपिकली फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव इटसेल्फ। ये क्यों? क्योंकि वो खुद की इंटरनल डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट था अरब वतन का, वो अभी अपना वतन बन रहा है, यानी कि बेसिकली एक नैरो सेल्फ इंटरेस्टेड नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं ये देश। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं कतार की, सऊदी अरब की, यूएई की। एवरीबडी इज रिलैक्सिंग देयर रूल्स, ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। अभी भी बहुत सारी मोनार्की से अभी भी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है उनका, लेकिन वो धीरे धीरे राइट्स दे रहे हैं लोगों को। तो यहाँ पे उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से, उनकी नैरो नेशनलिज्म की वजह से अरब वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर श्योर, राइट? अब इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस इज दैट द मिडल ईस्ट नाउ इज डिवाइडेड इन 3 कैंप्स। 3 कैंप्स में डिवाइडेड है, और इन तीनों कैंप की जो लीडर है इसमें से कोई अरब देश नहीं है। कौन है यहाँ पे लीडर्स? किस तरह की डायनामिक्स डेवलप हो रही है? आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर सऊदी अरब इज स्टिल अ लीडर, यूएई इज स्टिल अ लीडर, बट नॉनदलेस यू शुड अंडरस्टैंड कि द वेस्टर्न एशियन और द मिडल ईस्टर्न डायनामिक्स हैव चेंज्ड। जो 1960-70 के दशकों में 3 प्रेडोमिनेंट लीडर्स आपको मिलते थे। पहला लीडर था इजिप्ट, दूसरा आपको मिलेगा इराक, तीसरा आपको मिलेगा यहाँ पे पैलेस्टीन। लेकिन अभी ऑलमोस्ट 60-70 सालों बाद आपको कौन यहाँ पे लीडर्स दिखाई देंगे? एक तरफ है ईरान, शिया ईरान, इट इज स्प्रेडिंग इट्स विंग्स। और ये जो इंटरनल ब्रिटलनेस मैंने बात की थी अरब वर्ल्ड में, उसके लिए बहुत बड़ा कारण ईरान भी है। अगर आप कहीं पे भी देखिए, फॉर इंस्टेंस सीरिया की बात करें, यमन की बात करें, जहां पे अरब वर्ल्ड में उन्होंने एक डिसइंटीग्रेशन कर दिया है। सीरिया में भी शिया मिलिशियास आपको मिलेंगे, यमन में भी आपको शिया मिलिशियास मिलेंगे, दूसरी जगह पे भी आपको शिया मिलिशियास मिलेंगे। इससे अरब वर्ल्ड की यूनिटी को धीरे धीरे ब्रेक जरूर किया है और ईरान का क्लाउड बढ़ रहा है।
एक हो गया कैंप ईरान का, दूसरा हो गया कैंप इसराइल का, और तीसरा एक कैंप डेवलप हो रहा है टर्की का। टर्की खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का हेड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो तीसरा कैंप ये है। और आप देख सकते हो तीनों ही जो देश हैं वो अरब वर्ल्ड के भाग नहीं है। दैट मीन्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ अरब वर्ल्ड इज दैट इट इज नाउ डिवाइडेड इनटू 3 पावरफुल कैंप्स, जिसका लीडर खुद कोई अरब देश नहीं है। पहला ईरानियन कैंप, मैंने बताया ईरानियन कैंप एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस चला रहा है। अब ईरानियन कैंप इज कंप्लीटली फ्यूल्ड बाय द शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे ये शिया क्लाउड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया में इन्होंने इंटरवीन किया हुआ है, हेजबोला को दे डू प्रमोट, दे गिव अ लॉट ऑफ फंडिंग। इसके अलावा येमेन में इन्होंने सपोर्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हो लेबनान में भी इनके लोग हैं शिया पीपल। सो इन इराक इन मेनी कंट्रीज दे आर स्टार्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, द शिया रेजिस्टेंस वर्सेस द सुन्नीस। तो एक कैंप है ईरानियन कैंप, और इनका क्लाउड कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ जा रहा है, स्पेशली विथ वीकनिंग यूएसए। और भी ईरान का क्लाउड बढ़ेगा भी, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी एडवांस चल रहा है कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा कैंप है टर्की का कैंप। अब टर्की का कैंप रिलेटिवली न्यू कैंप है, जहां पे टर्की के राष्ट्रपति है रासिप तैयब अर्दोगान, वो खुद को इस्लाम वर्ल्ड का सेवियर बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके पीछे भी अरब कंट्रीज बैंड वैगन कर रहे हैं। कौन कंट्रीज? स्पेशली हम कह सकते हैं कि लिबिया, कतार एक बहुत ही क्लोजेस्ट एलाई है इनका। जब से कतार का इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ है, तो कतार ने अपने आप को क्लोजली एलाई किया है टर्की के साथ। तो एक कैंप हुआ ईरान का, दूसरा कैंप हुआ टर्की का, और तीसरा कैंप तो इसराइल का कैंप है, जो मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है, स्पेशली 1960 से ही, जब से उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, और धीरे धीरे उन्होंने एग्रीमेंट्स या फिर अकॉर्ड साइन करने शुरू कर दिए हैं अरब देशों के साथ। सो अरब देश भी खुद उनके जो प्रॉब्लम्स थे इसराइल के साथ, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, क्लासिकली द इब्राहिम अकॉर्ड, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, इजिप्ट, बहुत सारे कंट्रीज ने अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर दिए हैं इसराइल के साथ। तो क्या हो रहा है? आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से क्या हो रहा है कि अरब देश की खुद की लीडरशिप वीक होकर दूसरे नॉन अरब कंट्रीज आर बिकमिंग लीडर्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन। So let's see how this particular area is going to develop in future. अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई खबर आएगी, तो हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर। That is it for today. Thank you for watching. जय हिंद।